हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन। और इस मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम पढ़ेंगे एक वेल नोन थ्योरी के थ्रू, जिसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में एक्चुअली में दो टाइप के फिलामेंट पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो एक्टिन फिलामेंट, दूसरा मायोसिन फिलामेंट। जनरली एक्टिन जो होता है वो थिन फिलामेंट होता है और मायोसिन होता है वो थिक फिलामेंट होता है। तो थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग होती है थिक फिलामेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसमें जो फिलामेंट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसके बारे में हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया, उसके बारे में हम पता कर लेते हैं। पहले ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे ये एक्टिन का जब फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे दो एफ एक्टिन की चेन होती हैं, क्लियर। एक ये एफ एक्टिन है सर्कुलर जो ब्लू कलर से बनाया गया है, दूसरा है ये हमारा एफ एक्टिन। और एफ एक्टिन के पैरेलल चल रही है रेड कलर से एक लाइन, ठीक है। इसके एफ एक्टिन के पैरेलल, उसको नाम दे दिया गया है ट्रोफोमायोसिन। इस ट्रोफोमायोसिन के ऊपर एफ एक्टिन के पैरेलल जो चल रहा है ट्रोफोमायोसिन, तो इस ट्रोफोमायोसिन के ऊपर ये जो थ्री सर्किल ग्रीन कलर से हमने बनाए हैं ये है ट्रोफोनिन। जनरली यहाँ पे एक चीज़ हम याद कर लेते हैं, जैसे ये एक्टिन फिलामेंट है तो अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होती है और मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो बताया ये एफ एक्टिन की दो चेन है और एफ एक्टिन के पैरेलल कौन चल रहा है, ये हमारा है ट्रोफोमायोसिन। तो एफ एक्टिन के ऊपर ट्रोफोमायोसिन के पैरेलल जो चेन चल रही है, इसके ऊपर जो ये यहाँ पे जो मास्क की है, मास्किंग प्रोवाइड कर रहा है ट्रोफोनिन। मास्किंग क्यों प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ये एफ एक्टिन है और एफ एक्टिन के पैरेलल कौन चल रहा है, ट्रोफोमायोसिन। तो ट्रोफोमायोसिन के ऊपर मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है और मायोसिन के लिए जहाँ पे बाइंडिंग साइट यहाँ पे मायोसिन के लिए प्रेजेंट है ना, तो इसको मास्किंग मतलब कि कवर किए हैं कौन, ट्रोफोनिन। तो जैसे क्वेश्चन ये डिराइव हो रहा है यहाँ पे, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट को मास्किंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो ट्रोफोनिन, क्लियर। ये हो गया हमारा एक्टिन फिलामेंट। अब बात कर ले रहे हैं मायोसिन के लिए। जनरली ये सिंगल जो हमने बनाया है ये है मोनोमेरिक यूनिट, जिसको बोल रहे हैं हम मीरोमायोसिन, ठीक है। तो ये देखिए चेन लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे मीरोमायोसिन यहाँ पे जुड़े हैं, तो इसको बोल सकते हैं मायोसिन। जो सिंगल स्ट्रक्चर डिराइव किया है वो है मीरोमायोसिन, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ मायोसिन, क्लियर। अब इस मीरोमायोसिन की हम स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो ये हो गया इसका हेड वाला पार्ट और ये है हमारा क्रॉस आर्म, ये है टेल। तो जो हमारा ये हेड वाला रीजन है, हेड वाले रीजन पे हमने क्या भी बताया था, एक्टिन फिलामेंट होगा तो उस पर मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होगी और ये मायोसिन फिलामेंट है तो इस पर एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट होगी। तो जो ये हमारा मायोसिन है तो यहाँ पे हेड वाले रीजन पे देखिए कौन सी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, क्लियर। और इसी हेड वाले रीजन पे एटीपी बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट होती है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करती है, ओके। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट मीरोमायोसिन में हेड वाले रीजन में पाई जा रही है। दूसरी बात, अब ये बहुत सारे मीरोमायोसिन जुड़ के मायोसिन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखते हैं, जो हेड वाला पोर्शन है और क्रॉस वाला पोर्शन, क्रॉस आर्म, हेड और क्रॉस आर्म मिलके हैवी मीरोमायोसिन मतलब HMM, हैवी मीरोमायोसिन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, क्रॉस आर्म और हेड पोर्शन। वहीं लाइट मीरोमायोसिन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, लाइट मीरोमायोसिन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, टेल रीजन, ओके। ये तो हो गया हमारा फिलामेंट का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, एक्टिन और मायोसिन। अब देखते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या चीज़ है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को प्रपोज किसने किया था, हक्सले और हक्सले, दो साइंटिस्ट थे इसमें, ठीक है, सिंगल नाम नहीं दिया है, दो साइंटिस्ट थे, हक्सले एंड
एफ हक्सले 1954 में प्रपोज किया था इसको। जनरली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या होता है, हमने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, थिन फिलामेंट जो होता है थिक वाले फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, मतलब मायोसिन के ऊपर एक्टिन पार्ट स्लाइडिंग होती है। क्लियर। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, देखो सपोज दैट ये हमारी मसल फाइबर है, ठीक है, मसल सेल है, और ये है नर्व एंडिंग। अभी दोनों का हम फंक्शन डिस्क्राइब करेंगे। जब हमारी मसल रिलैक्स्ड स्टेज में है, मसल फाइबर हमारा रिलैक्स्ड स्टेज में है, तो देखो आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और इनर सरफेस पे कैसा है, निगेटिव चार्ज, और नर्व से कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, मतलब कि कोई भी इम्पल्स हमारी मसल के पास नहीं आ रहा है। अभी ये रिलैक्स्ड स्टेज में है, कोई कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर। अब जैसे ही हमारी मसल सेल के पास कॉन्ट्रैक्शन के लिए नर्व के थ्रू सिग्नल पहुंचता है कि हमको मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना है। क्लियर। देखो जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर मसल सेल के पास गए, जस्ट पोलैरिटी चेंज हो गई। अभी क्या था, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज था, इनर पे नेगेटिव। अब क्या हुआ, आउटर सरफेस पे नेगेटिव और इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज था। और जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारी मसल सेल के पास गई, और मसल में क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हमको पता होना चाहिए कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन के लिए। जैसे इंफॉर्मेशन आई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम आयन का रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, कैल्शियम आयन को रिलीज कर दिया सार्कोप्लाज्म में। ओके। अब क्या होता है, कैल्शियम आयन जो जब इसने सार्कोप्लाज्म में रिलीज किया कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, तो कैल्शियम आयन जो है ना वो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर किससे बाइंड करेगा, देखो कैल्शियम आयन बाइंड्स विद ट्रोफोनिन। तो कैल्शियम आयन एक्टिन फिलामेंट में ट्रोफोनिन से बाइंड कर जाएगा। और हमने अभी क्या बताया था, ट्रोफोनिन मास्किंग प्रोवाइड कर रहा है किस पे, एफ एक्टिन पे, किसके लिए, मायोसिन के लिए। जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोफोनिन से बाइंड किया ना, तो अभी ये मास्किंग प्रोवाइड कर रहा था, ये ट्रोफोनिन है, ये मास्किंग प्रोवाइड कर रहा था मायोसिन बाइंडिंग साइट के लिए। तो मास्किंग, जैसे कैल्शियम आयन ट्रोफोनिन से बाइंड किया ना, मास्किंग रिमूव हो गई, और मास्किंग जैसे ही रिमूव हुई ना, तो एक्टिन साइट पे मायोसिन के लिए जो बाइंडिंग साइट थी वो एक्सपोज्ड हो गई। ठीक है, देखो क्या लिखा है, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन एक्सपोज हो गई। क्लियर, कैल्शियम आयन की वजह से। अब जैसे ही एक्सपोज हो गई, अब यहाँ पे मायोसिन बाइंड कर सकता है। देखो ट्रोफोनिन मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट थी ना, इसका एक्सपोज हो गया, अब यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट पे मायोसिन बाइंड कर सकेगा। देखो क्या लिखा है, मायोसिन हाइड्रोलाइज्ड एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा, क्योंकि एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी ना। देखो एटीपी से क्या, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी। मायोसिन रेज इट हेड एंड बाइंड विद एक्टिन एंड पुल इट टुवार्ड्स एम लाइन। देखो कैसे, सपोज दैट ये हमारे पास दो ये एक्टिन की चेन है, ये वाली देखो एफ एक्टिन की चेन है, इस पे मायोसिन का जो है इस टाइप से मायोसिन प्रेजेंट है। ये देखो इस एंगल में जैसे ही बाइंडिंग हुई ना, ये एंगल जो है सीधा होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा एम लाइन की तरफ, ये ऐसे प्रेजेंट था। ठीक है, अब देखो क्या लिखा, मायोसिन रेज इट हैंड, देखो हेड को रेज कर रहा है, तो ये पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, और पीछे की तरफ मतलब एम लाइन की तरफ, दोनों तरफ से। अभी इसको हम बताएंगे आगे। हाँ, तो देखो मायोसिन जो होता है अपना हेड पीछे की तरफ खींचता है एम लाइन की तरफ, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो जेड लाइन आल्सो कम क्लोजर टू ईच अदर, तो जेड लाइन वो भी एक दूसरे से पास आने लगती है, तो सार्कोमियर जो होता है ओवरऑल वो छोटा हो जाता है। इसी को बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देख लेते हैं, जैसे हमने अभी बताया था वो कैसे होता है। ये हमारी जेड लाइन है ब्लैक कलर से, क्लियर, और जेड लाइन है, ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है वो क्या है, थिन फिलामेंट एक्टिन।
और इनके बीच में जो है रेड कलर से उसको किसको डराइव किया हमने, मायोसिन को। और मायोसिन पे ये जो हेड है ना, देखो ये वाला हेड, ठीक है, इसी हेड की बात कर रहे थे हम, रेज इट हेड्स। तो देखो मायोसिन, अब ये आई बैंड है लाइट, और ये बीच में जो है वो डार्क कलर से वो है क्या, ए बैंड। क्लियर। अब देखो ये जो दो एक्टिन के बीच जो दिख रहा है ना नॉन ओवरलैप एरिया, इसको बोल दे रहे हैं एच जोन। क्लियर। और दो जेड लाइन के बीच में जो है वो क्या है, सार्कोमियर। देखो ये क्या कह रहा था यहाँ पे, मायोसिन रेज इट हैंड, ये अभी इस एंगल पे है, मायोसिन का हेड इस एंगल पे है। अपना हेड जब उठाएगा ना तो ये इस एंगल पे हो जाएगा। देखो पहले ऐसे था, इस तरफ एंगल होगा इसका दोनों का, तो ये इससे अटैच हो जाएगा। किससे, किससे अटैच होगा, एक्टिन से। तो जब खिंचा होगा तो बीच सेंटर की तरफ आएगा। ये बीच में जो है, जो एम लाइन की बात कर रहा है, जो बीच में लाइन है उसको एम लाइन बोल रहा है। तो दोनों खिंचाव बीच मतलब सेंटर की तरफ होंगे, तो क्या होगा ओवरऑल। अब जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा ना एम लाइन की तरफ, तो ओवरऑल इसमें चेंजेज क्या आएंगे। देखो सार्कोमियर क्या है, दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पास में सार्कोमियर भी छोटा होगा। ए बैंड क्या है, ए बैंड में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। आई बैंड क्या है, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। और एच जोन है देखो, जिसको हम बोल रहे थे नॉन ओवरलैप एरिया, वो भी छोटा हो जाएगा। तो इसमें सेम कौन बना रहेगा, तो ए बैंड। दो पॉइंट हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है, सार्कोमियर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और एनाटॉमिकल यूनिट की बात करते हैं तो है हमारा मसल फाइबर। क्लियर।